व्हाइट पट्टी के अंदर थे, आपकी पार्किंग पे, आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आपके गेट पे खड़ा होना भी गुनाह है। आप पीड़ित आपके पास फरियाद लेके आ सकता है या नहीं, आप ये बता दो। सबको कमजोर समझ रखा है आपने। क्या करोगे? गोली चला दोगे? फांसी दे दोगे? दो। हद कर दिए। तरीके से किसी को बात करना नहीं आता है। इस जनता की ही तनख्वाह मिलती है आपको। इनकी नौकरी पे हो आप, हम आपकी नौकरी पे नहीं है। वो जो लापता लोग हैं वो कहाँ हैं, उनकी जानकारी दीजिए हमें। जितने लोग हमारे साथ थे तो उनकी जानकारी दीजिए, नहीं तो मुझे भी अरेस्ट करके ले जाइए। क्या तोड़ना? पीड़ित की मां, पीड़ित का भाई, पीड़ित के और परिजन जो साथ थे, जो पैरोकार थे, उन्हें ये इंसाफ दे रहे हैं आप। पीड़ित क्या मृतक है वो? आप ये सोचिए, आपके परिवार में किसी के साथ ये हो जाए और आप जैसे अधिकारी उन्हें मिल जाए तो कितना अच्छा रहेगा। हमारी तो कामना है कि आपके जैसे अधिकारी आपके काम आए आगे। नहीं तो आप मुझे भी अंदर भेजो, या तो उन्हें छुड़वाइए या हमें अंदर भेजिए। आप अपने डीआईजी साहब से सबसे बात। आपकी तो इंसानियत मर चुकी है, हमारी नहीं रही है। मुस्कुराइए मत, मुस्कुराइए मत। अरे उन्हें देख के मुस्कुरा रहे हैं आप, मुस्कुराइए मत। पुलिस थाने में बड़े पुलिस अधिकारी के सामने बैठी और अपनी बात बोलती है समाजवादी पार्टी की सांसद इकरा हसन है। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में जो कल हुआ उसने राजनीति, प्रशासन और पुलिस व्यवस्था तीनों पर ही बड़े सवाल खड़े कर दिए हैं। इकरा हसन आरोप लगाती हैं कि उन्हें महिला थाने में करीब 10 मिनट तक बैठाकर रखा गया, उनके समर्थकों को गिरफ्तार कर लिया गया और जिस महिला के लिए वो इंसाफ मांगने थाने गई थी उसकी फरियाद तक नहीं सुनी गई। और ये सब तब जब कुछ ही दिन पहले उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने कहा था कि जनप्रतिनिधियों को पूरा सम्मान दिया जाएगा, अधिकारी उन्हें सैल्यूट करेंगे और प्रोटोकॉल का पूरा पालन किया जाएगा। लेकिन जमीनी तस्वीर तो कुछ और ही दिखाई दे रही है। ये पूरा विवाद तब शुरू हुआ जब समाजवादी पार्टी सांसद इकरा हसन एक बुजुर्ग हिंदू महिला की शिकायत लेकर सहारनपुर के डीआईजी ऑफिस पहुंची। इकरा हसन का आरोप है कि महिला अपने बेटे की मौत के मामले में न्याय मांग रही थी, लेकिन डीआईजी ने उनकी बात ठीक से नहीं सुनी और बीच में ही उठकर चले गए। हम गए थे डीआईजी साहब के पास। एक जो कार्रवाई गौशाला में हुई है, जो मां है वो लगातार ये कह रही है कि उनको इंसाफ नहीं मिला है। इंसाफ की गुहार को लेकर हम डीआईजी साहब के पास आए थे। जो माता जी हैं मोनू कश्यप की, उन्होंने अपना पक्ष रखा, अपनी बात रखी। डीआईजी साहब जिन्होंने पहले से ही उन्हें सारी चीजों को मना कर दिया, माँ की बात को सुनने से मना कर दिया, उन्होंने उस गरीब मजलूम बूढ़ी माता को कहा कि आप जाइए यहाँ से। मैं उनके साथ गई थी, मुझसे वो बर्दाश्त नहीं हुआ और फिर डीआईजी साहब वहां से खुद उठकर चले गए। तो हम बाहर आए, हम बाहर आकर दोबारा एक एप्लीकेशन बनाने की योजना में थे, बात कर रहे थे। तो ये सब हम पे चढ़े पुलिस वाले कि यहाँ पे हंगामा मत कीजिए। हम पार्किंग में थे, हम सड़क पे नहीं थे। रिकॉर्डिंग हमारे पास भी है, सड़क लगातार चलती रही है। अब सड़क की ट्रैफिक की बुनियाद पे ये मुझे यहाँ पर महिला थाने में लेकर आए हैं, तो ये सरासर तानाशाही है। और सिर्फ ये जो भाजपा के लोग हैं उनके लिए पुलिस वाले काम कर रहे हैं। आप साफ तौर से क्या लगता है आपको, ट्रैफिक विभाग को लेकर आपको लेकर आए या कुछ आप लोग भी वहाँ पे थे? ट्रैफिक लगातार चल रहा था, हमारे पास भी वीडियो रिकॉर्डिंग मौजूद है। ट्रैफिक में कोई खलल नहीं आई थी। हम पार्किंग की स्पेस में खड़े थे और इन्हीं लोगों के द्वारा कहा गया था कि दोबारा एक एप्लीकेशन दे दो, उसी की बात वहाँ कर रहे थे। तो इन्होंने पूरे जिले की महिला पुलिस वहाँ बुला ली, हमें डराने के लिए, हम पर दबाव बनाने के लिए। लेकिन हम डरेंगे नहीं, इनको जो करना है ये वो कर सकते हैं। ये मेरे लोग हैं, जब ये पीड़ा में है तो मैं पीड़ा में हूँ और इनके साथ में खड़ी रहूंगी। अभी आपको कहाँ जाएंगे? तो अभी महिला थाना सहारनपुर में लेकर आए। सांसद के मुताबिक वो महिला रोती हुई डीआईजी ऑफिस से बाहर निकली। इकरा हसन का आरोप है कि डीआईजी ऑफिस के बाहर पार्किंग एरिया में जाकर वो खड़े थे, उसी समय पुलिस ने कहा कि वहां ट्रैफिक बाधित हो रहा है और इसी आरोप में सांसद को थाने में ले गए।
वहां पर 10 मिनट तक उन्हें बैठा कर रखा गया। इसके बाद इकरा हसन ने जो मीडिया से कहा वो आपके लिए सुनना बेहद जरूरी है। मैडम क्या बताया इन्होंने कि आपको क्यों लेके आ गए थे थाने? करने के लिए लाए थे, दबाव बनाने के लिए हम पे। हाँ। एक महिला जो माँ है जिसका बेटा मर गया, वो रोती हुई डीआईजी के ऑफिस से निकली है। हाँ। ये इनकी तमीज है बात करने की। हाँ। अब यहाँ हमें तमाशा बनाने के लिए लाए थे, काम धंधा है। तो आप क्या कुछ इसमें आगे कुछ एक्शन लेंगे क्या? बता देंगे आप लोगों को, आपका सहयोग चाहिएगा। अब सवाल ये कि अगर एक सांसद ये आरोप लगा रही हैं तो आम आदमी के साथ कैसा व्यवहार होता होगा। सरकार के आदेश बनाम जमीनी हकीकत, इससे आप अनुमान लगाए जा सकते हैं। मामला यही नहीं रुका। इकरा हसन के थाने से निकलते ही पुलिस ने उनके 4 समर्थकों को रोड जाम करने के आरोप में हिरासत में ले लिया। बताया जा रहा है कि इसमें एक पूर्व मंत्री भी शामिल थे। इसके विरोध में इकरा हसन दोबारा थाने पहुंची, पुलिस अधिकारियों से बातचीत हुई, लेकिन कोई हल नहीं निकला तो वो वहीं थाने में धरने पर बैठ गई। और स्थिति तब और अजीब हो गई जब इकरा हसन जहां थाने में धरने पर बैठी थी वहां की बत्ती ही गुल हो गई। सोशल मीडिया पर यह बत्ती जाने के वीडियो वायरल होने लगे। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता आसपास के इलाके से सहारनपुर पहुंचने लगे। मामला धीरे धीरे राजनीतिक टकराव में बदलने लगा। तो उस दौरान इकरा हसन ने सीधे पुलिस अधिकारियों को निशाने पर लेते हुए क्या कहा वो एक बार फिर सुनिए। तो ये सरासर तानाशाही थी कि उन्हीं लोगों को जो अपनी गुहार लगाने आए उन्हीं को आपने जेल में बिठा दिया। अगर आज पीड़ित की भी नहीं सुनी जाएगी तो सुनेगा किसकी है प्रशासन? और ये यहाँ की जो कानून व्यवस्था है उस पर एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है। जो सरकार बार बार कानून व्यवस्था की दुहाई देती है, आज ये कानून व्यवस्था उनके सामने है। ये राम राज्य है, ये राम राज्य है जिसमें पिछड़े समाज के लोग या जो शोषित समाज है उनसे जो लोग आ रहे हैं उनके साथ ये दुरुपयोग हो रहा है। ये महिला कोई मुसलमान महिला नहीं थी, उनके लिए तो अलग ही कानून चल रहे हैं। कश्यप समाज से थी और हमेशा भाजपा को वोट देते आए हैं, उनके साथ ये हुआ है आज। तो ये आज जनता के सामने है कि कैसे जो लोग इनके भी लिए वोट देते हैं उनके साथ भी किस तरीके से अन्याय और नाइंसाफी ये सरकार करती है। ये किसी की नहीं है, ये सिर्फ कुछ पूंजीपतियों की सरकार है और उन्हीं के लिए काम करने का काम करती है। अधिकारी हैं उन्होंने भी आपके प्रोटोकॉल का ध्यान नहीं रखा। जी देखिए, मुझे अपनी पीड़ा नहीं है, मुझे उस माँ की पीड़ा है जिसके बच्चे की बेरहमी से हत्या हुई है और उसके बावजूद उसको इतना बेइज्जत किया गया कि वो रोती हुई दफ्तर से बाहर निकली है। मुझे अपनी पीड़ा नहीं है। हमारे साथ तो ये प्रोटोकॉल कभी निभाते ही नहीं है। हम विपक्ष के लोग हैं, हमें तो संघर्ष का आदत है। लेकिन उनके साथ जो माँ थी जो अपनी गुहार लेने आई थी, जिसका बच्चा मर गया, उसके साथ इतनी बुरी तरीके से व्यवहार करना ये बिल्कुल ये बहुत शर्मसार है। तो इसके लिए आगे भी लिखेंगे आप? नहीं, वो तो बाद की बात है। अभी फिलहाल हमारे लिए उन लोगों के लिए कोशिश। अब इस पूरे मामले ने राजनीतिक रंग भी ले लिया है। समाजवादी पार्टी इसे सत्ता के अहंकार और प्रशासनिक दबाव की मिसाल बता रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ पुलिस का कहना है वही पुराना घिसा-पटा जवाब कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने के लिए कार्रवाई की गई थी। लेकिन असली सवाल राजनीति से बड़ा है। क्या जनता की आवाज जनप्रतिनिधि नहीं उठाएगा? और जनप्रतिनिधि अगर जनता की आवाज उठाएगा तो क्या उसके साथ बुरा व्यवहार किया जाएगा? क्या इस तरीके से पुलिस अधिकारी एक जनप्रतिनिधि के साथ बातचीत कर सकते हैं? फिलहाल खबर यह है कि गिरफ्तार किए गए लोगों की रिहाई के लिए आज करने की बात की गई, लेकिन सहारनपुर की घटना कई सवाल भी छोड़ गई है। बाहर जाइए यहाँ से। तो उसके विरोध में अब हमें यहाँ खड़े होकर बात कर रहे हैं। ये शायद अधिकारियों की जागीर है ये सड़क, यहाँ बात भी नहीं कर सकते क्योंकि इन्हीं के डीआईजी ने कहा कि आप एप्लीकेशन उसकी बात कर रहे थे। तो यहाँ पुलिस तैनात करके हमें डराया जा रहा है, अब गिरफ्तार करके मुझे ले जा रहे हैं। विवाद क्या हुआ है? पार्किंग को लेकर केवल क्या विवाद हुआ है? अभी वो तो ये बताएंगे क्या लेकर हुआ है। चलिए ठीक है, अभी बात करें। चलो तो गिरफ्तारी हुई है आपकी? थाने में समाजवादी पार्टी की जो सांसद है इकरा हसन, वो धरने पर बैठी थी। क्या पूरा मामला है और आप लोगों द्वारा क्या उनको आश्वासन दिया गया? क्या देखिए, इस बारे में अवगत कराना है कि आज कुछ लोगों द्वारा जो अवरोध किया गया था उनके विरुद्ध एक विधिक कार्रवाई की गई थी और उस प्रकरण में माननीय सांसद महोदय यहाँ पर आई थी। उनसे जो है वार्ता की गई, प्रक्रियात्मक रूप से जो भी बातें हैं वो बताई गई और अब इसमें सारी बातें क्लियर हो गई हैं
और माननीय सांसद महोदया जो है वो भी यहाँ से जा चुकी हैं और यहाँ पर जो है कानून व्यवस्था की तरफ लौट रही है। क्या जनता की फरियाद सुनना अब मुश्किल हो रहा है? क्या जनप्रतिनिधियों और प्रशासन के बीच टकराव बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल तो ये कि जब इंसाफ मांगने वाला ही हिरासत में बैठा दिया जाए तो आम आदमी आखिर कहां जाए? क्या आपको लगता है कि लोकतंत्र में जनप्रतिनिधियों को इसी तरीके से अपनी आवाज मुखर तरीके से उठानी चाहिए? अगर आपको इसका जवाब हाँ में लगता है तो इस वीडियो को शेयर कीजिए ताकि ये वीडियो आपके जनप्रतिनिधियों तक भी पहुंचे और उन्हें ये पता चले कि जनप्रतिनिधि का व्यवहार कैसा होना चाहिए अपने क्षेत्र की जनता के हितों के लिए, उनको न्याय दिलवाने के लिए। अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए और अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो हमें ताकत मिलेगी। नमस्कार।